हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है सर्कल्स, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे कि कल ये क्वेश्चन था, इसको मैं फिर से आपको बताता हूँ। वैसे मैंने बता तो दिया था, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो इसको एक बार देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसने नहीं किया फिर इसको मैं एक बार फिर से अच्छे से समझा दूंगा। क्या था क्वेश्चन, पढ़ लिया होगा आपने। If circles are drawn taking two sides of triangle as diameters, prove that the point of intersection of these lines are on the third side. चलिए, if circles, दो सर्कल्स ड्रॉन किए गए, if circles are drawn taking two side of a triangle, दो साइड ऑफ ट्रायंगल को एज अ डायमीटर कंसीडर करना है आपको। क्या कंसीडर करना है? डायमीटर। तो इसका सेंटर मान लो ये, सेंटर मान लो ये। तो ये जो डायमीटर है किसी ट्रायंगल का क्या है? साइड है। ठीक है। और क्या बोल रहा है ये? प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? एक ये है और एक ये है। दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल। ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो जो ये है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको आप नाम दे दो डी या बी, ए बी। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी। तो जो ये बी है ना, ये कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड साइड, ट्रायंगल की थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। ट्रायंगल की थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से ट्रायंगल जो है आपका यहाँ से होके जा रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके आपका जा रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रहा है। तो आपको आपको इसका नाम दे दो सी डी। यानी कि सी डी लाइन पे ना, सी डी जो लाइन है वो बी से होके जा रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जा रही है। प्रूव करना है हमको। ठीक है जी, कोई बात नहीं, प्रूव कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें टू प्रूव क्या करना है, सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं हम अपने पास। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर, ठीक है, AC एंड BD आर, AC and BD आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल। ठीक है, अलग अलग सर्कल्स के, इफ सर्कल ड्रॉन टेकिंग टू साइड ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये डायमीटर है हमारे, इसका सेंटर मान लो O, इसका सेंटर मान लो F। ठीक है, टू प्रूव, जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है सर? प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट इंटरसेक्शन लाइज ऑन द थर्ड साइड, तीसरी साइड पे लाई कर रहा है, तीसरी साइड पे लाई कर रहा है। ओके ओके, तो तीसरी साइड पे लाई करने का मतलब क्या है? तीसरी साइड पे इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, थर्ड साइड पे लाई करने का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि जो बी लाइज ऑन सी डी, हमें प्रूव करना है कि बी लाइज ऑन सी डी, जो बी है वो सी डी पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें एक, ज्वाइन ए बी, ए बी को हम ज्वाइन कर लेंगे। हमने ए बी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अब देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्या है? डायमीटर है, कोई सर्कल है, उसका डायमीटर क्या काम करता है? सर्कल को दो, डायमीटर क्या होता है? सेंटर पे होता है। तो जो सर्कल होता है वो डायमीटर को दो बराबर भागों में बांटता है ना? डायमीटर दो बराबर भागों में बांटता है। तो यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल, ये डायमीटर है, तो डायमीटर से बनने वाला एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑलवेज इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल, मैंने आपको पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, जो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन क्या देंगे? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, क्योंकि एंगल सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। मैंने आपको ये भी समझाया था, याद हो अगर आपको, कि ये सर्कल है और ये इसकी डायमीटर है, तो इससे बनने वाला, इस डायमीटर से बनने वाला एंगल ए बी, ये हो तो ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और अगर मैं बोल दूं ये और ये आपका 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये पूरे सेमी सर्कल पे नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पूरे सेमी सर्कल पे नहीं बन रहा है, यानी ए पे जा रहा है बट बी के पास नहीं जा रहा है, इसका दूसरी एंड है ना, तो ये नहीं होगा। जो पूरा जाएगा ये पूरा ए और बी दोनों को कवर करेगा, यानी ये पूरे हाफ सर्कल को कवर करेगा। दैट वाज द पार्ट, दैट वाज द 90 डिग्री। ठीक है, तो वैसे आप देखेंगे, अगर मैं इस बात करूं तो ये दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर ये हो गया। अगर आप देखें तो ये इस डायमीटर से भी एक एंगल हमको बनता हुआ दिख रहा है, ये तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ये इस सर्कल की बात है ना, ये इस सर्कल में है, ये देखो ये इस सर्कल की बात हो रही है। और जो ये वाला हमने करा, ये रेड वाला जो पार्ट है, ये रेड सर्कल की बात है, दूसरे सर्कल में नहीं गया है वो। ठीक है, चीज आप देखेंगे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं कि सर एंगल ए अगेन बी डी, ये भी 90 डिग्री है सेम, ये भी एंगल इन सेमी सर्कल है। ठीक, अब जो है यहाँ पे आप देखें कि सर ये तो हो गया, ये हो गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया एंगल सेमी सर्कल, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब इसमें आप देखें कि ये दोनों एंगल मिलके जो है 180 डिग्री बना रहे हैं। कौन कौन से एंगल? ई बी, आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 बोल दो, या फिर आप बोल दो एंगल 1 प्लस एंगल बोल दो, चलो सिंपल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 90 बन रहा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहाँ बनता है? जहाँ स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट एंगल, या आप स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं, जब ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री 180 डिग्री, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। और जब इसमें 180 डिग्री बना तो लाइन है, तो जब सी बी डी, तो आपने देखा ना सी डी पे कौन लाई कर रहा है? बी लाई कर रहा है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बी लाइज इन सी डी, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से बात करते हैं अभी सॉरी। सॉरी। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ AB इक्वल्स टू AC और वो है 12√5 सेंटीमीटर जो आपको दे रखा है, एंड BC 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। करेंगे इसको जरा फटाफट, फिगर बनाएंगे एक बार तो इसकी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जहां पे AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, और जो कि 12√5 है, एंड BC जो आपका 24 सेंटीमीटर है। आपको बोला गया है कि रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल ये मान लेते हैं सेंटर O है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, कैसे निकालोगे भाई रेडियस, कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप सोचो कि सर इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो इस पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दो, फिर इसको आप ज्वाइन कर दो, है ना, जो हम करते आ रहे थे। तो सर ये 12 हुई, बाइसेक्ट कर देगा, 12 हो जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा, तो ये रेडियस कैसे मिल जाएगा, है ना, दो अननोन चीजें। बात तो सही की है। अब जो है हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि यार ये 12√5 हमको दे रखा है, क्यों दे रखा है? इसका भी कुछ रीजन होगा, 12√5 जो दे रखा है ना, कुछ तो रीजन होगा। सोचो क्या रीजन होगा। क्या कर सकते हैं, इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल के, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो भाई आ तो सेंटर से ही रहा है ना परपेंडिकुलर, भाई आ तो सेंटर से ही रहा है, ड्रॉ एडी, एडी से परपेंडिकुलर डालेंगे वो सेंटर से होते ही आएगा। तो अभी 90 डिग्री हो गया, अब ये बाइसेक्ट हो गया, तो अब मेरे पास ये 12 है, ये पूरा मेरे पास 12√5 है, तो मेरे पास ये पूरा एडी यहाँ से आ जाएगा, इसको डी नाम दे रहा है मैंने, एडी यहाँ से आ जाएगा। तो सर इस एडी का क्या करोगे, इस एडी का हम क्या कर सकते हैं, इस एडी का आपका रेडियस से क्या लेना देना, बात सही है। एडी का हमारा रेडियस से क्या लेना देना, तो बहुत इजी है। जब आपका एडी आ जाएगा ना बच्चों, जब आपका एडी आ जाएगा तो आप जो है अब यहाँ पे जब एडी आ गया तो अब मैं इसको जरा ज्वाइन कर लूं, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करा था ना। अब जो एडी, अब ज्वाइन कर लो इसको, है तो अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये तो आपका आर हो गया क्योंकि भाई रेडियस है सर्कल का, इसको आप आर ले लोगे, ये आपका 12 हो गया, है ना, ये हमारा 12 हो गया। अब जो है ओडी, ओडी आप क्या लेंगे, ओडी जो है, ओडी हमारा कितना आ जाएगा, आर जो है हमारा ये हो जाएगा 12√5, एडी एडी आएगा हमारा कुछ अलग, और ओडी, चलो इसको फिलहाल करके देखते हैं पहले इतना, फिर जो भी चीजें आएंगी उस पर हम बात करते रहेंगे, है ना, जो भी चीजें आती रहेंगी उस पर बात करते रहेंगे, पहले फिलहाल जो हमने करना है वो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बात करते हैं, तो गिवन आप लोग लिख दें यहाँ कि ए बी जो है ए सी के बराबर है, जो कि 12√5 सेंटीमीटर है,
BC आपका 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ड्रॉ OD परपेंडिकुलर टू BC, देन हमने O को A से ज्वाइन कर लिया, ये भी बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट कर लिया। AD जो हमने परपेंडिकुलर, जो कोई भी सेंटर से आता हुआ परपेंडिकुलर क्या करता है, तो देयरफॉर आप यह रीजन लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो BD होगा बाइसेक्ट कर देगा, BD बाइसेक्ट्स AD बाइसेक्ट्स BC, है ना। तो इसने क्या किया, AD ने बाइसेक्ट कर दिया BC को, यानी दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये दो बराबर भागों में यहाँ पे कट गए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे BD इक्वल्स टू DC, पूरा रीजन आप दे देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। आप रीजन लिख देंगे, हमने थ्योरम जो लिखी, ठीक है जी, सही हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल ADC, ADB, सॉरी B ले लो इधर वाला, C भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, B अब इधर लिखा है तो AD भी ले लेते। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो सर AB का स्क्वायर तो है 12√5, BD का स्क्वायर है सर 12, है ना, और ये कितना हो जाएगा 12, और AD तो हमें निकालना है सर। तो अगर देखा जाए कायदे से, ठीक है, तो 12 इंटू 12 और √5 का आ जाएगा आपका 5, 12 का स्क्वायर 144 प्लस AD स्क्वायर, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 720, तो 720 आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 12 पंजे 60 और फिर से 12 इंटू 6 72, 720, ठीक है, 720 माइनस 144, 144 से आ जाएगा इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। तो यह आएगा 10 में से 4 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और 6 में से 1 गया 5, 576। तो ये किसका होता है, आपको स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपका 24 का होता है ना। तो अंडर रूट 576, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये किसका होता है 24 का। तो चलो ऐसे लिख दो, जो AD है मेरा वो 24 सेंटीमीटर आ गया, ये पूरा AD जो है मेरा 24 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर, ठीक। अब कहानी फंसी, ये सब करके क्या हुआ सर, अब क्या कर सकते हैं आप, सोचें कुछ। अब एक चीज देखो, सेंटर से ना, ये सेंटर से आपका क्या रेडियस है, और सेंटर से अगर मैं आपको बोलूं कि ये लाइन, ये भी आपकी रेडियस होगी, है ना, सेंटर से ये भी तो आपकी रेडियस होगी, और सेंटर से जो लाइन ऊपर जा रही है ये भी आपका रेडियस होगी, रेडियस ही होगा। तो अगर ये R है तो ये भी R होगा, यहां से यहां तक AO, और ये भी R होगा, बट इस R की जरूरत तो हमको अभी है नहीं, खैर। तो अब मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन और अच्छा हो जाएगा, अच्छे लेवल का। अब देखो, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, आप लिखेंगे यहाँ पे OB इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OC, ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, हमने मान लिया। देयरफॉर इन ट्राइंगल OBD, राइट एंगल ट्राइंगल OBD या ODB, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OB है आपका R, रेडियस का स्क्वायर, BD यानी कि 12 का स्क्वायर, आपने थ्योरम पढ़ी है, और OD, तो OD बच्चों, अब आप देखो OD की हम बात कर रहे हैं, OD स्क्वायर कितना होगा, ये पूरा कितना था, अभी अभी हमने निकाला है पूरा AD कितना था जी, ये पूरा AD, सर ये पूरा AD हमारा 24 था, तो पूरा तो ये 24 है,
इस 24 में से इस r को मैं इतना r में माइनस कर दूं तो कितना बचेगा नीचे, 24 माइनस r बचेगा ना, समझे बात। तो सर ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो पूरा 24 है और 24 में से मैं इस r को माइनस कर दूं, ये रेडियस r माइनस कर दूं, तो अगर ये 10 होता तो 24 में से 10 गए, ये कितना बचता 14 है ना। तो ये कितना बचेगा ओडी 24 माइनस r का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन होगी अच्छी खासी है ना। तो आप यहाँ आप दिखाना चाहे तो आप यहाँ भी दिखा सकते हैं कि जो ओडी है, जो ओडी आपका पूरा एडी माइनस ओ ए हम करेंगे तो हमको ओडी मिल जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन का गेम है सारा, करिए कैलकुलेशन। r का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, अब यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ अलग पेन से। r स्क्वायर एज इट इज रहेगा 144, 24 का स्क्वायर अभी हमने निकाला, याद भी होना चाहिए 576, और प्लस r स्क्वायर 24 टू ज़ा 48 r स्क्वायर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्यों ना यहीं कर ले, है ना। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 144 प्लस ये करोगे आप तो 6 और 4 10, 7 4 11 1 12, 5 1 720। अब 48 इधर आके प्लस का हो जाएगा 48r, तो हमें तो r की वैल्यू चाहिए तो 720 अपॉन 48 कर देंगे, तो देखेंगे कट रहा है नहीं कट रहा है। 6 से कट 6 8 जा 48, 7 2 9, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 8 जा 48, 6 12 जा ये कट गया, ठीक है। और 8 15 जा 120 होता है, आप 2 2 करके भी काट सकते हैं, जिसको टेबल लेने हो डायरेक्ट कर देगा। तो रेडियस कितना आ गया इसका 15 सेंटीमीटर का क्या आ गया रेडियस। आई बात समझ में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। An equilateral triangle of side 6 centimeter inscribed in a circle, find the radius of the circle. Easy. Sorry. कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ईच। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इजी है, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालो। इसमें कैसे निकालोगे, वही मेरे ख्याल से आप 6 है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने डाल दिया, ओ नाम दे दो, ठीक है, इसको डी नाम दे दो, तो एडीबी लोगे पहले, जैसे इससे पहले क्या एडीबी लोगे, एडीबी से आपका क्या आ जाएगा एडी आ जाएगा। जब आपका एडी आ गया तो ये भी तो आपका रेडियस की तरह काम करेगा ना, ये भी तो हमारा रेडियस ही है, ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है ना। जो सेम इससे पहला वाला क्वेश्चन किया, बस इससे पहला एक्सेसरीज था, अभी आपका रेडियस है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपका 3 3 हो जाएगा क्योंकि आप परपेंडिकुलर डालने वाले हो वहां से। फिर जब आपका ये आ गया उसके बाद आपको एक छोटा ट्रायंगल लेना है, इस छोटे ट्रायंगल की मदद से आपको रेडियस निकाल दोगे। तो जैसा क्वेश्चन हमने इससे पहले किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, कल इसका आंसर हम चेक करेंगे कि आप लोगों का आंसर क्या है। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।